Shutdown Uber in Toronto is facing a bumpy start. Pricing scheme in Ontario called upfront. Drivers on the picket lines today say the flawed system eats up more of their hard-earned cash. Uber drivers in Toronto make only around $6 an hour. That's about $10 below minimum wage. दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंसानी गुलामी की यानी कि स्लेवरी की, तो शायद ही ये आपको कहीं भी सुनने को मिलता होगा। लेकिन कनाडा जैसा एक डेवलप मुल्क जहां पर लगातार ये गुलामी की बेड़ियां बढ़ती जा रही हैं, ऊबर जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के सिटीजन्स का शोषण करती जा रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट की बिगड़ती हुई हालत और गवर्नमेंट की बिगड़ती हुई पॉलिसीज जो कि कनाडा में रहने वाले सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। आप चाहे ऊबर, लिफ्ट, जोमेटो इन कंपनीज के लिए काम करते हैं या इन कंपनीज के कस्टमर हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऊबर, लिफ्ट या कोई भी राइड शेयरिंग कंपनी लगातार एक्सप्लॉयटेशन करती जा रही है और इसके खिलाफ लगातार एम्प्लॉइज अपने हक के लिए स्ट्राइक्स पर जाते हैं और गवर्नमेंट से अपने हकों की मांग करते हैं। The frustration was clear. Is it a joke in this? This is we are modern day slaver. We all are modern day slave. वो स्ट्राइक्स हमेशा फेल हो जाती हैं। आप चाहे वर्ल्ड के किसी भी देश में देख लीजिए, इन कंपनीज के खिलाफ स्ट्राइक्स कामयाब नहीं हो पाती हैं। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। Because they're trying to send a message to the companies that they want better pay, better treatment, just better conditions overall. And it's all in solidarity with thousands of gig workers, not just here in Canada, but also around North America, as well as in the UK. For instance, in the United States, 44 cities are seeing job action today with these gig workers, 10 of them, including Chicago and Miami. There's drivers there not picking up anyone and bringing them to and from the airport for a 2-hour window. In the UK, for instance, delivery drivers there for 5 hours will not be picking up or dropping off any deliveries. और बिना यूनिटी के कभी भी किसी भी स्ट्राइक को मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो आज मैं उस सोल्यूशन पे बात करूंगा कि किस तरह से इन राइड हेलिंग शेयर कंपनी से एक एम्प्लॉय, एक ड्राइवर अपनी एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकता है और किस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इस सोई हुई गवर्नमेंट को जगा सकता है ताकि आप अपने हकों को वापस ले सकें। कुछ का मानना है कि ऊबर एक टेक कंपनी है, कुछ का मानना है कि ऊबर एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, लेकिन मेरा मानना है कि ऊबर एक $1 बिलियन आइडिया है और उस आइडिया से लड़ने के लिए और अपनी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए आपको भी एक $1 बिलियन आइडिया पर काम करना होगा। ऊबर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में अपना बिजनेस कर रही है और हर कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, डिफरेंट रेसेस के लोग हैं। तो ऊबर के पास हर तरह का डेटा है, हर तरह की कैलकुलेशन है। तो एक आम इंसान जब भी कोई स्टेप ले रहा है, ऊबर ऑलरेडी एक स्टेप अहेड रहती है क्योंकि दुनिया की हर गवर्नमेंट्स के लॉ को स्टडी किया है और उस रूल्स के संग, शब्दों के संग कैसे खेलना है इन कंपनीज को बखूबी आता है। और किसी भी स्ट्राइक और किसी भी यूनियन को मुकम्मल बनाने का सबसे बड़ा तरीका है, इट शुड बी 100%। जब तक आपकी यूनिटी 100% नहीं होगी, ये ऊबर जैसी कंपनियां आपका एक्सप्लॉयटेशन करती जाएंगी और आप अपनी आवाज इस सोई हुई गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते। ऊबर एक वर्चुअली एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसके संग जुड़ने के लिए ना ही किसी रिज्यूमे की जरूरत है और ना ही किसी इंटरव्यू की। अगर आप टोरंटो और वैंकूवर जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो आपको सिर्फ कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, एक फोन और कार की जरूरत है। उसी समय से आप इस कंपनी के ऑनर ऑपरेटर या कहें कि एम्प्लॉय बन जाते हैं। दूर देशों से आए इमिग्रेंट्स के लिए अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का ऊबर एक बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन जितनी जल्दी और आसानी से आप इस कंपनी से जुड़ जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आखिर ये कंपनी काम कैसे करती है और इस कंपनी में आपका फ्यूचर क्या होगा। ऊबर का मॉडल 2 सिद्धांत पर चलता है। पहला, फ्रॉड इक्विवेलेंट एड्स टू ड्राइवर।
जिसमें कंपनी न्यू ड्राइवर्स को प्रमोशंस देती है, न्यू ड्राइवर्स को ज्यादा पैसे देती है और पुराने ड्राइवर्स की प्रमोशन लगभग बंद कर दी जाती है। दूसरा, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लग्जरी व्हीकल्स को प्रमोट करती है और ड्राइवर्स को कुछ इंसेंटिव के रूप में लालच देती है ताकि ड्राइवर इस प्रमोशन के लालच में नई कार्स को इंट्रोड्यूस करते जाएं और कंपनी के लिए एक बहुत ही लग्जरी फ्लीट बिल्ट होता जाए। कंपनी ये दावा करती है कि ड्राइवर्स को प्रीमियम राइड्स ऑफर की जाएंगी, लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 1 साल के बाद, ड्राइवर्स को पता चलता है कि अब वो एक जाल में फंस चुका है। एक्सप्लॉयटेशन चल रही है क्योंकि कंपनी के पास प्रीमियम राइड्स हैं ही नहीं। दूसरी तरफ कंपनी को ये फायदा है कि अगर कोई नई कंपनी मार्केट में उतरने की कोशिश करती है तो वो देखती है ऑलरेडी राइडर्स चीप प्राइस में एक प्रीमियम राइड ले रहे हैं, जिसकी वजह से नई कंपनी का मार्केट में टिकना बहुत ही मुश्किल यानी कि कहीं नामुमकिन हो जाता है। अब मॉडल का दूसरा हिस्सा है एक्सेस ड्राइवर्स ऑन द रोड, यानी कि जितने ज्यादा ड्राइवर सड़क पर होंगे, जितने ज्यादा ड्राइवर ऑन रोड होंगे, कंपनी के लिए एक राइडर को राइड देना, एक कार राइड की फैसिलिटी देना उतना ही आसान और जल्दी हो जाता है। एक तरफ देखें तो राइडर के लिए ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, कम प्राइस में लग्जरी व्हीकल इन नो टाइम। लेकिन ड्राइवर की एक्सप्लॉयटेशन लगातार जारी है क्योंकि डिमांड से कहीं ज्यादा सप्लाई हमेशा प्राइस की गिरावट का कारण है। तो एक न्यू ड्राइवर जिसने कंपनी की इन फ्रॉड इक्विवेलेंट्स एड्स के झांसे में आकर $70,000 का व्हीकल कंपनी में इन्वेस्ट किया है और एक ड्राइवर जो कि ऑलरेडी $20,000 के व्हीकल्स की इन्वेस्टमेंट पे कंपनी में काम कर रहा है, दोनों की अर्निंग एट द एंड ऑफ द डे सेम रहती है। इसी पहले चरण से ही एक नए ड्राइवर की एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो चुकी है। दूसरी एक्सप्लॉयटेशन है कि इस कंपनी में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय का किसी भी तरह का कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है, कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, कभी भी प्राइस इंक्रीज करने के बारे में ड्राइवर सोच भी नहीं सकता और कोई गारंटी पे ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है। कंपनी रिजर्व्स ऑल द राइट्स और गवर्नमेंट में आपकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि इस तरह की कंपनी में काम करते हुए एम्प्लॉय या ड्राइवर कभी भी अपनी लाइफ में किसी किस्म की ग्रोथ के बारे में सोच सकता है? तो उसका जवाब होगा नहीं। वर्ल्ड में इन कंपनी से जुड़े एम्प्लॉयज लगातार समय समय पर अपने हक के आवाज के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी इस आवाज को दबा दिया जाता है या कहें कि उनकी आवाज दब जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है एम्प्लॉयज में 100% यूनिटी का ना होना। जब तक ये यूनिटी 100% नहीं होगी, कभी भी उस सोई हुई गवर्नमेंट को जगाना और इन कंपनी से अपनी एक्सप्लॉयटेशंस को रोकना नामुमकिन है। उबर की शुरुआत 2009 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। उबर के इस 16 साल के लंबे टेन्योर के दौरान आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड की स्ट्राइक्स या यूनियन उबर के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने में फेल है। तो इससे हमें अच्छे से समझ में आता है कि ये जंग ट्रेडिशनल स्ट्राइक से नहीं जीती जा सकती, ये जंग लंबी चलने वाली है। 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इब्राहिम लिंकन ने स्लेवरी के खिलाफ जंग को शुरू किया। उन्होंने शुरू किया अप्रैल 1861 में और देश को स्लेवरी की जंजीरों से छुड़ाया 1865 में। थ्रू द 13th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन स्लेवरी का अंत किया गया। महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए जंग 1915 में शुरू की और आखिरकार 1947 में वो देश को आज़ाद करवा पाए। इसके लिए उन्होंने 35 इयर्स के लिए जंग लड़ी। हिस्ट्री की ये 2 रेवोल्यूशनरी जंगें बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि किस तरह से इन जंगों को जीता गया। ये जंगें किसी भी हथियार से नहीं जीती गई थी, ये जंगें जीती गई थी शब्दों से और पेशेंस से। अगर इन 2 प्रिंसिपल से किसी देश को हिलाया जा सकता है, किसी देश को इंडिपेंडेंस दिलाई जा सकती है, किसी देश में स्लेवरी को खत्म किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में उबर से एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने के दिन दूर नहीं है। उसके लिए आपको यूनाइट होना होगा और अपने शब्दों में जान लानी होगी, क्योंकि मेरा मानना है योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आप जो भी शब्द अपनी जुबान से निकालते हैं वो आपकी दुनिया को क्रिएट करते हैं। ड्राइव कीजिए उबर प्राउडली, क्योंकि आपको अपने काम पर प्राउड है, लेकिन उस कंपनी से लड़ने के लिए एक पावरफुल स्लोगन का इस्तेमाल कीजिए जो आपको इंस्पायर करता हो, आपको लगे कि वो आगे और ड्राइव
ड्राइवर्स और इस दुनिया को इंस्पायर कर सके। तो एक स्लोगन मैं आपको आज देता हूँ। मेरा स्लोगन है आई एम अ स्लेव ऑफ उबर बिकॉज ऑफ माई गवर्नमेंट पॉलिसीज। इस स्लोगन के पीछे, इन वर्ड्स के पीछे मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि जब भी कोई ये पढ़ेगा आई एम अ स्लेव ऑफ उबर, वो ये जरूर सोचेगा कि आखिर उबर में ऐसी क्या कमी है और आखिर ऐसी कौन सी बात है कि सभी ड्राइवर कार के ये लगाकर घूम रहे हैं। और दूसरा इस स्लोगन का पहलू है बिकॉज ऑफ माई गवर्नमेंट पॉलिसीज। कंपनी के लिए नए ड्राइवर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। दुनिया की कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसके एम्प्लॉइज रोज काम पर तो जरूर आए, लेकिन उसकी बदनामी का नेकलेस अपने गले में डालकर काम करें। गवर्नमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज अगर देखते हैं कि इस तरह के स्लोगन्स उबर ड्राइवर्स, लिफ्ट ड्राइवर अपनी कार पर चिपका कर चला रहे हैं, तो वो जरूर सोचेंगे कि आखिरकार इस कंपनी में हो क्या रहा है। इससे आपको बेनिफिट होगा, आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की कमाई बंद करने की जरूरत नहीं है। और जब 1 से 2 और 2 से 4 और जब 4 से 8 का गेम शुरू होगा, इस वर्ल्ड में उबर जैसी और लिफ्ट जैसी कंपनियों की एक्सप्लॉयटेशन खत्म होने के दिन दूर नहीं होंगे। जब आप इस आइडिया को, इस स्लोगन को अपनी कार पर लगा रहे हो, तो आपको लगेगा कि ये आइडिया काम नहीं करेगा। ये आइडिया काम करेगा, सिर्फ एक प्रिंट आउट की जरूरत है, अपनी कार पर लगाइए, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। हाँ, ये आइडिया काम नहीं करेगा जब तक कि 100% ड्राइवर्स ये स्लोगन लगाकर अपनी कार पर नहीं घूमते। और सबसे बड़ी बात, अपने वर्ड्स को, अपने स्लोगन को जो आपको इंस्पायर करते हो, या मेरे द्वारा दिए गए वर्ड्स अगर वो आपको इंस्पायर करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर कीजिए। दोस्तों, जितनी जल्दी और जितनी तादाद में आप इस मैसेज को शेयर करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी इन एक्सप्लॉयटेशन की बेड़ियों को तोड़ने में समर्थ होंगे। दोस्तों, आपकी एक्सप्लॉयटेशन का अंत इस नए आइडिया की शुरुआत में है। नमस्कार।